ओके स्टार्ट करते हैं। सही है जी। लास्ट क्लास में जो है वो ये हम पढ़ रहे थे और हमने सॉल्व करना सीखी थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। सही है, थोड़ा सा रिपीट करते हैं और फिर आगे जाके नई चीज़ पढ़ेंगे। सही, ये कहता है गिवन दैट y इक्वल्स टू 2 पावर x शो दैट द इक्वेशन 2 पावर x प्लस 3 पावर 2 माइनस x इक्वल्स टू 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस। सही है, तो बस वो फॉर्म चेंज करने की बात कर रहा है, तो मैं फॉर्म चेंज करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा 2 पावर x की जगह y लिखना है, तो ये बनेगा y प्लस 3 टाइम्स 1/2 पावर x हो जाएगा। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? बाय टेकिंग अ रेसिप्रोकल। सही है, तो ये बन जाएगा y प्लस 3/y इक्वल्स टू 4। आगे सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, आप जो है वो चाहे तो एलसीएम ले लें, चाहे दूसरी साइड पे ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सही है, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये वो इक्वेशन बन गई जो क्वेश्चन में मांगी थी मुझसे। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके अच्छा, ये तो पहले पार्ट में सिर्फ शो करनी है ना, पहले पार्ट में शो हो गई, ये पार्ट 1 हो गया भाई। यहाँ तक पार्ट 2, हेंस सॉल्व द इक्वेशन। सही है, हेंस सॉल्व द इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूँ। इसमें दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 3 और एक आएगी 1। लेकिन ये तो y की वैल्यूज है ना, मुझे क्या चाहिए? मुझे x की वैल्यूज चाहिए। ऐसा ही है, मुझे तो x की वैल्यूज चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरी सब्स्टिट्यूशन क्या थी? मेरी सब्स्टिट्यूशन थी y इक्वल्स टू 2 पावर x। तो पहले मैंने y की वैल्यू लगाई 3। मुझे बताओ x कैसे ढूंढूं? क्या सीखा था लास्ट क्लास में कि जब भी अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे? ln ऑन बोथ साइड्स। सही है, x ln 2 ln 3 ln 3 डिवाइडेड बाय ln 2। क्या आ रहा है? वो अब्दुल्ला तुम्हारा दोस्त है ना? कहाँ है वो? गायब। उसने मुझसे कहा बुक्स चाहिए ये वो, और 2 क्लासेस में तो गायब ही है वो। हाँ, 1.58। ओके, दूसरे हैं क्या करेंगे? 1 इक्वल्स टू 2 पावर x, तो ln 1 इक्वल्स टू ln 2 पावर x। अब ln 1 क्या होता है? 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। सही है,
सही है, यहाँ तक रिकॉल हो रहा है। तो हम नई कहानी शुरू करते हैं। सही है, नई कहानी क्या है कि भाई अब सॉल्व करनी है कैसी इक्वेशन, अब सॉल्व करनी है लोगैरिथमिक इक्वेशन। सही है, लोगैरिथमिक इक्वेशन में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग यहाँ पे लॉग्स पहले से हैं। सही है, यहाँ पे लॉग लगा हुआ है पहले से। अब यहाँ पे काफ़ी सारी बातें नोट करने वाली होंगी, तो और से सुनना, फिर मैं एक दो इक्वेशंस आपको करने को भी दूंगा साथ। सही है, अच्छा पहले तो ये कि मुझे बताओ लोगैरिथम के ये वाले सारे रूल याद हैं, ये हमने उस दिन पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन लॉ, डिवीजन लॉ एंड पावर लॉ, ये सब पढ़ लिए थे हमने। ओके, अब हम यहाँ पे रूल्स के हिसाब से करना शुरू करते हैं। सही, बेसिकली मुझे दोनों साइड पे log बेस 8 नज़र आ रहा है, एक जगह x+2 लिखा हुआ है और एक जगह 2x+9 लिखा हुआ है। सही, वैसे तो log और log में आपस में कैंसिल कर देता है, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, ये 2 लगा हुआ है, तो इस 2 का क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। कासिम बता रहे कि सर आपने सिखाया था कि ये पावर बन जाती है ऊपर जाके। सही है, तो क्या अब ये log और log आपस में ख़त्म हो सकते हैं, दोनों साइड पे log सेम लगा हुआ है तो ये ख़त्म हो जाएंगे। सही है, तो क्या बचेगा, x+2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x+19। आगे कैसे सॉल्व करूं, एक्सपैंड करूं, सही है। इसके बाद कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लूंगा। सही है, कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लूंगा। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक -5 और दूसरी 3। ऐसा ही है, तो दो आंसर हैं। नहीं कासिम, दो आंसर नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्या, अच्छा लॉग पॉजिटिव नहीं होता, लॉग के सामने लॉग जिस नंबर का ले रहे होते हैं वो पॉजिटिव होता है, यानी लॉग के आगे जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। सही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमेशा ऑलवेज वेरीफाई योर आंसर। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल इक्वेशन में लगा के चेक करें। सिर्फ ये नहीं है कि नेगेटिव नंबर आ रहा है तो रख के छोड़ दिया भाई, हो सकता है कि नेगेटिव नंबर जो है वो ओरिजिनल में रख के खुद ही पॉजिटिव हो रहा, फिर वो भी वैलिड होगा, कोई मसला नहीं है उसमें। तो वेरीफाई करना है भाई आंसर को। जब हमने वेरीफाई करना स्टार्ट किया तो हमने कहा कि log ऑफ 8 और ओरिजिनल इक्वेशन में, सही है। तो जब हम ये करने गए तो हमें नज़र आया कि कैलकुलेटर जो है वो एरर दे देता है। सही है, कैलकुलेटर जो है वो एरर दे देता है। ओके, तो -5 डिस्कार्ड हो गया, 3 जो है उससे बैलेंस हो रहा है। सही है, तो हमेशा लॉग की इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा भाई, वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। सही है, अब मुझे बताओ कि दूसरी इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, पार्ट बी कैसे सॉल्व होगा। एक मिनट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हैंग हो गई है। अच्छा क्या, तुम क्या कह रहे हो, टू स्क्वायर कहाँ से आया तुम्हारे पास,
तुम इसको 2 बनाना चाह रहे हो, इसको नीचे लाना चाह रहे हो, फिर क्या करोगे? और सिंपल बनाओ, उससे हो जाएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। देखो, जब भी तुम्हें लॉग को कंबाइन करना हो ना, तो तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि पावर को ऊपर लेके जाएं रादर देन नीचे लेकर आए। सही है? अब दो लॉग सबट्रैक्ट कब होते हैं? और कौन सा लॉ? डिवीजन वाला लॉ। सही है, डिवीजन लॉ लग रहा है इधर, वो भी रिवर्स में, तो ये बेसिकली ये हो जाएगा। सब एग्री करते हैं? सही है, यहां तक तो हो गया। फिर ये हो गया log x 2 power 4 is 16, 16 डिवाइड बाई 4 is 4, तो इक्वल्स टू 2। अब फिर क्या करूं? x ढूंढना है मुझे। अब यहां से log हटाना पड़ेगा। log को रिवर्स कैसे करते थे, याद है? लास्ट क्लास में क्या सीखा था? ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इसको ऊपर लिफ्ट करता था और ये log हट जाता था। तो ये याद है, ये किया था हमने कि जब log b y इक्वल्स टू x लिखा था, तो हमने कहा था ये ऊपर जाएगा, उसको लिफ्ट कर लेगा और b पावर x हो जाएगा। सही है? फ्रॉम द लोगैरिथमिक फॉर्म टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप कन्वर्ट कर रहे हैं। सही है, अभी हम तुम्हें याद कर रहे थे। खैरियत, बार बार गायब हो जाते हैं आप। पिछली दफा तो तुम ऑनलाइन नहीं थे, लास्ट क्लास तो तुमने नहीं ली ऑनलाइन, है ना? लास्ट क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग लगाई नहीं, तुमने ली कैसे? ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमने एक्सपोनेंशियल बहुत सारा कर लिया है। वाह, चले, ये हो गया x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -2। जब रूट खुद से लगाते हैं तो दो आंसर आते हैं। फिर से कासिम वही बात कि अब वेरीफाई करना जरूरी है। सही है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। सही है, बेस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सही है, और मैं किताबें भी हैं मेरे पास, एंड में लेके जाना। हाँ, ले लेना लगेगा, गाड़ी में। चले आगे। नहीं, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लोगैरिथम्स के रूल काम नहीं करते अगर बेस नेगेटिव हो तो। सही है, और अगला वाला खुद करके देखो। अगले दो करके देखने। क्या करेंगे इसमें बताओ, चलो।
What do you think I should do first? पावर कौन सी ऊपर है? पावर तो कोई है ही नहीं इस दफा, है ना? सब अपने अपने उस जगह पे हैं। तो दोनों साइड पे log 10 वाली टर्म नजर आ रही है ना? मैं उनको एक जगह पे गैदर कर लूं ताकि मैं log के रूल्स लगा सकूं ना। फिर कोई log का रूल लग रहा है और ये बड़ा तंग कर रहा है मुझे। क्या डिवाइड हो रहा है? फिर बताओ। अब log बेस 10 को हटाना है। रिवर्स कैसे करते हैं log को? 10 दूसरी साइड पे जाएगा और इसके ऊपर लिफ्ट कर लेगा 10 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 2/99। सही है? इसी तरह करो अब नीचे वाला, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, वो पास पेपर का है, करके देखें। क्या आया एक्स का आंसर बताओ? वन ओवर 11 ना? हाँ सही है। अब ये शो दैट करके दिखाओ मुझे, पहला पार्ट इसका आपने सिर्फ शो करके दिखाना है। सही है? पहला पार्ट करें तो मैं पार्ट 2 कराऊंगा।
हुआ प्रूव नहीं हुआ? चलो देखते हैं। पहले हमने क्या डिसाइड किया कासिम कि हम जो है वो पावर्स को अपनी जगह पे लगाएंगे ताकि जो है वो हम लोगैरिथम्स को कंबाइन कर सके ना। अब मुझे बताओ कौन सा लॉ लग रहा है? मल्टीप्लाई वाला। सो 4x माइनस फाइव स्क्वायर्ड शुड बी मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा ln 27। सही है यहाँ तक? अच्छा फिर ln दोनों साइड पे सेम है ना? कैंसिल कर दूं क्योंकि बाकी और कोई टर्म नहीं है। सही है, दोनों साइड पे सिर्फ ln कंबाइन होकर टर्म्स है। तो ये बन गया 4x माइनस फाइव होल स्क्वायर x प्लस वन इक्वल्स टू 27। अब इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? पहले ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर 16x स्क्वायर 4 × 5 20 होता है, इंटू 2 40 होता है, 40x प्लस 25 इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 27। फिर एक एक करके सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। पहले 16x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 16x³ प्लस 16x स्क्वायर, फिर माइनस 40x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25x प्लस 25 इक्वल्स टू 27। सही है, मैंने वो स्टेप्स में लिखा है ताकि मैं ऐड सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकूं। 16x³ माइनस 20x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल्स टू 27। हो गया? प्रूव नहीं हुआ? 24 बनना था, सॉरी 24 है ये। ऐड सब्ट्रैक्ट गलत किया था मैंने। ओके जो हो गया ना? सही है, दैट वाज पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें मैंने लोगैरिथम टेस्ट कर लिए 3 मार्क्स के लिए। पार्ट टू देखो क्या कहता है। पार्ट टू कहता है बाय फर्स्ट यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस कंप्लीटली। किस चैप्टर में से ये सवाल? अब मैं फैक्टराइज दिस कंप्लीटली क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का कह रहा हूं। तुमने नहीं देखी पुरानी वीडियोस ना? पॉलिनोमियल्स किसने पढ़ा था? तुम थे, भूल गए है ना? याद है कुछ नहीं याद? अब्दुल्ला तुमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा। सही है, तो हम इसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि अभी पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा फायदा नहीं होगा। इसमें पॉलिनोमियल्स लगना है। पॉलिनोमियल्स में हम क्या करते थे? हम क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते थे। सही है, प्लीज़ जाके पढ़ें, रिकॉर्डेड है, अपलोडेड भी है, जाके उसको पढ़ें एंड ट्राई टू कवर अप। फिर बाद में देखेंगे जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। सही है, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे रोक रहा हूँ। ओके, मैं आगे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, अभी मैंने सिर्फ लोगैरिथम्स वाला पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ओके हम एक काम करते हैं, तो 5 मिनट ब्रेक लेके पहले नमाज का कुछ कर लें। सही है, नमाज का टाइम जा रहा है, पहले ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
हाँ ये कहाँ गया? चले स्टार्ट करते हैं. The next idea in this chapter is solving inequalities using logarithms. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 पावर x इज लेस देन 0.7. सही है. अब नॉर्मली इक्वेशन होती है तो हम क्या करते थे, हम जो है वो ln ऑन बोथ साइड्स लगाते थे. तो अभी भी हम यही काम करेंगे. हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ln ऑन बोथ साइड्स लगा दिया जाए. सही, तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी. फिर वही ln के रूल्स के ये नीचे आ गया. अब बताओ आगे क्या करना चाहिए. अच्छा ये हाइड कर देता हूँ मैं, ये छोड़ दें. क्यों? हाँ सही है. क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि नेगेटिव आता है. शायद अभी चलेगा नहीं. सही है. अच्छा ये देख लेते हैं. अब ऐसा क्यों करते हैं कि पहले कैलकुलेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ln ऑफ नंबर्स दैट आर लेस देन 1, यानी ln 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. और ओ लेवल मैथ में हम सीखते हैं कि इनइक्वालिटीज़ में कि भाई अगर नेगेटिव नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाओगे मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो साइन क्या करनी पड़ेगी, साइन जो है वो फ्लिप करनी पड़ेगी. सही है. तो अगर आपने इसको इसी फॉर्म में रखना है तो आप याद रख लें कि भाई ये नेगेटिव नंबर आएगा, वरना आप पहले इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें. सही है. इन आइदर केस आपको इनइक्वालिटी को फ्लिप करना पड़ेगा और फिर आंसर देना पड़ेगा. सही है. और उसकी वजह यही है कि वो एक नेगेटिव नंबर आ रहा होता है. सही है भाई. आगे चलें. अब यही बात अगले सवाल में देखते हैं. सॉरी ln 0.6 था, ये ln 0.6. क्या आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन, नेगेटिव तो नहीं आएगा. तुमने ln 0.6 नहीं लिखा होगा ना, मैं ln भूल गया था. ln 0.7 ओवर ln 0.6 क्या आ रहा है? सही है. तो सही है 0.698. आई थिंक दैट शुड बी द करेक्ट आंसर. अब दूसरे वाले में बताओ पहले क्या करेंगे. पहले दूसरे वाले में बताओ पहले क्या करेंगे. What should I do first?
आसान रखें इसको। क्या करना चाहिए, 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं। 5/4 कितना होता है, 1.25। सही है। फिर अच्छा, फिर से ये वाले पार्ट को मैं हाइड कर देता हूँ, ये मैं भूल जाता हूँ बार बार। क्या, ये पुराने क्वेश्चन हैं एडमैथ के पास पेपर्स में से, तो जो है वो वहाँ पे बेस 10 लोगैरिथम ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हमारे पास ज़्यादा एल एन इस्तेमाल होता है। तो वो जब भी मांगेगा ना आगे जाके आंसर, वो एल एन के फॉर्म में मांग रहा होगा। अभी क्वेश्चन उस फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैं नहीं ला रहा। सही है, यहाँ तक पहुँच गए। आप क्या करूँ बताओ, और शुड आई डू नेक्स्ट, एल एन ऑन बोथ साइड्स, एल एन ऑन बोथ साइड्स। सही है, 2x-1 नीचे आ गया, यहाँ पे बचा एल एन 3 और एल एन 1.25। 2x-1 ln 1.25 डिवाइडेड बाय ln 3। मुझे बताओ क्या मुझे इनइक्वालिटी को फ्लिप करना चाहिए? अब्दुल्ला, ln 3 नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा? चेक करो, ln 3 नेगेटिव था, नहीं था। सही है, और मुझे कैसे याद था, ln 1 से छोटे नंबर का लेते हैं तो नेगेटिव आता है, ln 1 से बड़े नंबर का पॉजिटिव ही आता है। तो अभी कोई मसला नहीं है, मैंने उसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। सही है। अब अगला मैं जो है वो एग्जैक्ट आंसर भी ले आऊँगा। कैसे ले आऊँगा एग्जैक्ट आंसर? मैं कहूँगा 2x इज +1 और ये डिवाइड हो जाएगा। तो चाहता तो मैं एल एन में एग्जैक्ट आंसर आपको बता सकता था अभी। सही है, 2 दोनों पे आगे दोनों से डिवाइड हो जाएगा। सही है। तो इनइक्वालिटी जब आ जाए तो ख्याल सिर्फ छोटी सी बात का रखना है कि भाई फ्लिप कब करनी है इनइक्वालिटी। ओके, चलें आगे। अब कुछ पास पेपर के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, वो करके देखते हैं। उसके बाद जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट। ये 2 सवाल है पास पेपर के जो मुझे आपको कराने हैं। e पावर x इक्वल्स टू 3 पावर x माइनस 2 कैसे करेंगे बताएं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? ln ऑन बोथ साइड्स। सही। फिर ln के रूल्स हमें क्या बताते हैं कि पावर्स में x जो होगा वो नीचे आ जाएगा। कासिम सुन लो बेटा, सही है, पावर्स में x जो पावर्स जो होती हैं वो नीचे आ जाती हैं ln के रूल के, लॉग्स के रूल के हिसाब से। सही है। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज ln e? निकालो ln e, निकालो। नहीं, ln e लिखो कैलकुलेटर पे। ln e इज ऑलवेज 1, ये याद रखना है आपसे। ln e इज 1 और बगदावर ln 1 इज 0। ln 0 इज अनडिफाइंड। सही है, ये इन्फिनिटी। तो ये बन जाएगा x इंटू 1 और इसको खोलना पड़ेगा x ln 3 माइनस 2 ln 3। फिर x के लिए सॉल्व करें तो x वाली टर्म्स एक साइड पे गैदर कर लें। तो मैं 2 ln 3 को इधर ले आया, x कॉमन, सही है।
x को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दिया मैंने, x कॉमन लेके, और बाकी सब दूसरी साइड पे मूव कर दिया मैंने। अब मैं बराबर जब कैलकुलेटर पे लगाऊंगा तो बड़ा एग्जैक्ट आंसर आएगा, जिसमें कोई राउंडिंग ऑफ एरर नहीं आ रहा होगा। सही है? क्या आ रहा है आंसर बताओ? 20 3.60 कौन से? 22.1 आ रहा है। उसने 3 डेसिमल प्लेसेस 28। ओके, 3 ln जो है वो सिर्फ 3 पे लग रहा है। ओके, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। एक और पास पेपर का सवाल है, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला है, अभी 4 मार्क्स का। बताएं इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करूं? तो ये एक काम ये कर सकता हूँ, कासिम पावर बना सकता हूँ। उससे आसान काम अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊं तो ये कर लो, सही है, ज़्यादा आसान हो जाएगा, 0.5 से काम कर लेंगे हम। फिर अब ln को कैसे हटाते हैं? x निकालना है ना, तो ln तो हटाना पड़ेगा। ln को हटाते हैं, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाता है? e की पावर बन जाता है। सही है सही। अच्छा, ln क्या होता है? दूसरी साइड पे जाके क्या होता है? e की पावर बना देगा ना, तो मैं लिख दूं e पावर 0.5। सही है, हाफ को मैंने 0.5 लिख दिया। ln दूसरी साइड पे जब रिवर्स होता है तो e पावर 0.5 बन गया। अब व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? कौन से e को? अब देखो x किस में है, और हमारा काम x ढूंढना है ना। ये बेसिकली कासिम, ये वाला पार्ट जो है ये एक्चुअली एक नंबर है। तुम कैलकुलेटर पे e पावर 0.5 लिखोगे तो नंबर आ जाएगा, है ना? क्या नंबर है? 1.648। सही है, तुमने ज़्यादा डेसिमल सही है मुझे बता दिए, तो मैं इसको 1.648। अब बताओ क्या करना चाहिए? इसको सब ट्रैक कर दें, तो 1.648 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3.452 352। अब बताओ अब ई को कैसे हटाऊं? ln लगा दूं दूसरी साइड पे, ई रिवर्स होके ln बनता है, ln रिवर्स होके ई बनता है, तो ln तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सही है, कोई मुझे नंबर बता देगा क्या आ रहा है? सिक्स जीरो आगे भी कुछ है ना? 605। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे उसने कहा है ना आंसर देने को, मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रहा हूँ।
क्या हुआ? पहले पूरा चैप्टर तो पढ़ें। प्रॉब्लम आता है कि नहीं? मुझे नजर आ रहा है कि क्लास में तुम लोगों को समझ आ रहा है, तुम लोग क्लास में कर लोगे, लेकिन घर पे जाके जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक P3 नहीं होगा भाई। ये चैलेंज अपने आप को ना दें और साथ साथ चीज़ें करते रहें। बाद में एक साथ करने जाएंगे बहुत कुछ जमा हो जाएगा। अभी तो मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब पढ़ाई तो पता चलेगा कि एक्चुअली P3 होता क्या है। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.